नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर चैनल में आप सबका स्वागत है। वह घाट की सीढ़ियाँ उतर रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसके साथ थी। ठीक पीछे 180 डिग्री के कोण पर उसे मेरे होने का आभास तक नहीं। पुरोहित का मंत्रोच्चारण चला जा रहा था। सहसा अपने विलय से पूर्व क्षणार्ध में अतीत में खोने लगी थी मैं। अतीत की एक एक घटना प्रतीक्षित खड़ी थी जैसी दोबारा जिए जाने को। मैं और शिरीष सामान्य दंपति, जिसमें हमारा वासु प्रेम की धुरी और धरोहर है। प्रेम धारा में सनात हम तीनों और छोटा किंतु सुंदर सा वह घर, जहाँ हम तीनों के साथ जुड़े असंख्य खुशियों के क्षण भी बसते हैं। वासु ने तब स्कूल जाना शुरू ही किया था कि भूचाल सी उस एक दुर्घटना ने सब कुछ बिखेर दिया था। सीरीज के यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाने के बाद कोई अदृश्य शक्ति ही थी जिसने मुझे समेटा था। मुझे चलना था सीरीज के और मेरे सपनों के लिए, हमारे वासु के लिए। मेरी घड़ी की सुइयाँ मात्र वासु के इर्द गिर्द घूमती थी और वासु के लिए मैं उसकी माँ और बाबा दोनों ही तो थी अब। वासु मेरा सर्वस्व था, मेरी प्राणवायु, मेरी जीवन शक्ति। एक एक दृश्य अब भी प्रतीक्षा में यूं ही खड़ा है। नन्हे से वासु के बाल संवारती मैं, उसकी उंगली थामे उसे बैग थमाकर स्कूल छोड़ हाथ हिलाती मैं। वह बढ़ता रहा, मैं हर तापे तपेश से बचाती। अपने आंचल की छांव किए, ग्लास लिए उसकी मिन्नतें चिरोरियाँ करती और लोरी गाकर उसे थपथपाकर सुलाती। हर परिदृश्य जीवंत है। उसे जरा सा बुखार हो जाता तो रात आंखों में ही कट जाती। सचमुच हूबहू सीरीज की छवि निकाली थी वासु ने। वही नैन नक्श, वही कद काठी। मैं बलिहारी जाती थी अपने वासु पर। नौकरी, घर और वासु, यही दुनिया हो गई थी मेरी। सपने साकार लगने लगे थे। वासु की लगन और मेरी तपस्या रंग लाई थी। उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अकेलेपन का संघर्ष था शायद जिसने मुझे कुछ जल्दी थका दिया था। अपने बोए सिंचे वृक्ष के तने से तनिक सुस्ताना चाहती थी मैं। वासु का विवाह कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेना चाहती थी मैं। भूल गई थी कि जीते जी कहाँ पूरते हैं सगरे काज। कईयों रिश्तों में से पसंद किया था मैंने अपने वासु के लिए अति सुंदर कॉन्वेंट शिक्षिता कावेरी को। मध्यवर्गीय परिवार, 3 बहनें, 1 भाई, सब ठीक ही तो था। और भला मुझे क्या चाहिए था? वासु ने तो अपने सारे निर्णय मुझ पर ही छोड़ रखे थे। चट मगनी पट ब्याह निपटा लिया मैंने। कावेरी और वासु की जोड़ी देख मैं फूली नहीं समाती। कावेरी में बहू नहीं, बेटी को ढूंढना चाहा मैंने। जाने क्या बात थी, कौन सी त्रुटि, कैसा पूर्वाग्रह। कावेरी मुझसे कटी कटी रहती। एकाध बार मैंने खुलकर बात करना चाहा, किंतु मेरी पहल उस पर तुसारा घात करती। वह यूं छिटक जाती गोया उसे मुझ में कोई दिलचस्पी न हो। लिहाजा मैं पुरजोर कोशिश में रहती थी कि दकियानुस खड़ूस छवि वाली पुराने जमाने की सास जैसी कोई हरकत न करूं। कितना जोर लगाती मैं उसे अपनी ओर खींचने का, लेकिन वह एक कदम तक न बढ़ाना चाहती थी। कुछ वक्त बाद कावेरी के पांव भारी हुए। मेरे तो जैसे पंख लग गए थे। मारे खुशी के उड़ी उड़ी फिरती रही मैं। पूरे 9 महीने उसकी अवहेलना को दरकिनार कर अथक देखभाल की मैंने उसकी। ओह नन्हा केशव, मैं सुख में नहा गई उसे गोद में लेकर। लेकिन वह तो उससे भी दूर रखना चाहती थी मुझे। मेरी सहन शक्ति चुकने लगी। शुरू शुरू में 10-15 दिनों पर आने वाले कावेरी के माता पिता ने अब यहीं डेरा जमा लिया था। और तब मेरे प्रति कावेरी की अवमानना का कोई पारावार ही न रहा था। उसकी माँ उसके इस रवैये को बढ़ा दिया करती, जिसकी भनक आए दिन वासु से उसके झगड़ों के दौरान मेरे कानों में पड़ जाया करती। मैं अपने ही घर में बेगानी सी अलग थलग रहती कि उन्हें कोई बात उठाने का मौका न मिले। गाहे बगाहे कमियां ढूंढ ढूंढ कर दोनों तिल का ताड़ बना दिया करती।
कावेरी, वासु और केशव की देखभाल में मैं कोताही करती कैसे, लेकिन दोनों माँ बेटी ने जैसे कमर कस ली थी मुझे वासु के जीवन से बाहर निकाल फेंकने की। मैंने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे और झेले थे, उनकी मनसा भापते मुझे देर नहीं लगी थी। पर कैसे और क्या समझाती मैं कावेरी को, जिसके मन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। मैं कुछ कहूँ उससे पहले कावेरी की माँ झपटने को आतुर हो उठती। एक रोज वह तानाकसी करने में लगी थी और वासु ने सुन लिया था। आग बबूला हो उठा था वह। स्पष्ट कह दिया था उसने कावेरी से कि उसे उसके माता पिता के लगातार यहीं जमे रहने पर ऐतराज है। फिर तो जैसे कोई मोर्चा सा छिड़ गया था। एक तो कावेरी कम न थी, दूसरी उसकी माँ भी। बड़ा अधिकारी था वासु। कर्मचारियों की रात दिन आवाजाही रहती। वह दफ्तर से घर तक की एक एक खबर रखते थे। बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। मेरे कारण मेरे बच्चों का भविष्य दाव पर लगे, मैं हरगिज सह नहीं पाती। वासु को अपनी कसम में बांध नन्हे पोते की छवि दिल में बसाए मैं इलाहाबाद चली आई। माली पेड़ लगाता है, तन मन से उसकी रक्षा करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। समझा लिया था मन को। 6 महीनों के विदेशी प्रवास के बाद लौटते ही ढेरों उपहार लादे कावेरी तो एयरपोर्ट से ही मायके को हो ली थी। अपने स्वागत में आए मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ थका हारा वासु जैसे ही अपने सरकारी आवास पहुंचा, फोन की घंटी घनघनाई थी। इलाहाबाद से शर्मा चाचा थे। बेटा, आवाज़ की भर्राहट से चौंका था वासु। जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ। वह नहीं रही। सन खड़ा रह गया था वासु। रिसीवर पर चाचा रूंधे कण से कुछ कहे जा रहे थे और माँ की मिट्टी जो उसकी बाट जो रही थी। पाठ को विराम देकर पुरोहित जी उठे तो वह भी टहलने लगा। बचपन से यौवन तक का साथी यह घर जीर्ण हो चला है। माँ ढेरों स्मृति चिन्हों में यहाँ वहाँ आंगन के एक कोने में पुरानी जंग खा चुकी छोटी सी उसकी साइकिल, रस्सी पर न जाने कब से टंगी माँ की शादी सी सूती साड़ी। वासु ने भाव विह्वल होकर उसे समेट लिया। माँ ऐसे ही सिमट गई थी उसके अंक में। कृष काय हो गई थी। वह मिलने गया था इलाहाबाद माँ से। यह पता लगते ही कावेरी ने धमकाया था, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम पर, तुम्हारी माँ पर दहेज प्रताड़ना का केस कर दूंगी। वह अवाक वह स्तब्ध रह गया था। तब से वह माँ से फ़ोन पर भी बात करता था तो ऐसे छिपकर जैसे कोई चोरी कोई गुनाह। उसके बाद से वह कावेरी के साथ बस निभाए चला जा रहा था। तो माँ के लिए वासु सोच रहा है, सदा हर निर्णय पर खरी उतरने वाली उसकी माँ से हुई यह पहली और आखिरी भूल है। उन्हें कभी पता नहीं चलने दिया उसने कावेरी की धमकी का। शिक्षित सुंदर कावेरी के भीतर के स्वार्थ, दोहरे स्वभाव और खोखले संस्कारों का अंदाजा माँ लगाती भी तो कैसे। सिर पटक लेना चाहता था अपना। कैसे सही होगी माँ ने इतनी वेदना। किंतु अब वह उसकी रक्तिम आंखों में क्रोध और क्षोभ उतर आया है, जिसने उसे निर्णय तक पहुंचा दिया है। एक बार माँ ने हंसी हंसी में कहा था, वासु, मैं मरूं तो मेरी मुट्ठी भर राख को मणिकर्णिका घाट पर विसर्जित कर देना, जहाँ तेरे बाबा की। टूटा सा वह माँ की तस्वीर के आगे जलती अगरबत्तियों के धुएं में उनकी महक तलाश रहा था। शर्मा चाची मौका पाकर उसकी बगल में आ बैठी। कमज़ोर तो बहुत हो गई थी दीदी। पंडित जी गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं और वह धीमी आवाज़ में ही सही बोले जा रही है। अकेली मानस, कभी पकाया खाया कभी नहीं। हम जरा जौनपुर गई रही तब तो ठीक ही रही। किसे पता था। सफाई देती देती वह उसे जैसे याद दिलाना चाह रही है। बेटा, अफसोस के मारे जान निकली जाती है कि हम सबके रहते हुए उनकी मिट्टी 2 दिन पड़ी खराब होती रही। वासु तड़प उठा था और वह अपनी ही रो में बही जा रही थी कि यकायक
बुआ जी ने आकर उन्हें बहाने से उठाया। अरे भाभी, आप यहाँ हो? और वहाँ भैया हलवाई की लिस्ट के लिए आपको खोज रहे हैं। वासु मन ही मन बिलक रहा है, सुलग रहा है। पंडित जी किसी बेतरनी नदी का जिक्र कर रहे थे। वह बुदबुदा उठा है। जानता हूँ चाची, माँ ने जीते जी बेतरनी पार की है। आगे के शब्दों ने उसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया। बेटा, एक ना एक दिन सभी को जाना है, धीरज रखो। बुआ जी उसकी पीठ थपथपाने लगी। माँ जी की मृत्यु की सूचना मिल जाने पर भी कावेरी मायके में ही बनी रही थी, महज इसलिए कि दूसरे दिन उसके भाई की सगाई थी। उसे वहाँ देखकर कुछ जानने वालों में कानाफूसियाँ भी हुई, किंतु वह अनजान बनी रही। मेहमान अभी विदा हुए ही थे कि वासु का पर्सनल सेक्रेटरी तलाक का नोटिस लिए पहुंचा था। कावेरी और उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह केशव को लिए चुपचाप कार में बैठ गई थी और परिवार वालों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। 4 घंटों का सफ़र तय करके जब उसने घर में कदम रखा तो बाहर ही रोक दिया था वासु ने उसे। अब यहाँ क्यों आई हो? वह तो सीधे वासु के पैरों पर गिरकर रो पड़ी। बुआ जी ने समझाया था, रहने दे बेटा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर मुखातिब हुई थी कावेरी से, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो दुल्हन, ऐसा अगर तुम्हारी माँ के साथ होता तो तुम क्या करती? कावेरी मुंह छुपाए रोती ही रही। क्या कोई उत्तर था उसके पास? वासु यंत्र चालित सा उन मुट्ठी भर फूलों को जल प्रवाह में विलय होता देख रहा था। क्या इस तर्पण से माँ के जीवन को लौटाया जा सकता है? जलपंत ने केशव को गोद में लेकर उसके हाथों से भी अंजुलि भर जलधारा जल में ही गिरा दी है। 5 तत्वों में विलीन होते होते मैंने कहा था, मैंने तुम्हें क्षमा किया कावेरी, जिसे वह सुन न सकी, किंतु विश्वास था मुझे अपने वासु और अपने दिए संस्कारों पर कि वह अवश्य क्षमा कर देगा कावेरी को। मैंने केशव के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया था और वह पलटकर मुस्कुराया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।